जय हिंद प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मन में फिर से एक बार स्वागत है। तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अभी टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहा है मेरा, और चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका जो लगभग 9 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। 10वां पार्ट अभी मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कई यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखेगा ये क्वेश्चन, और इससे बाहर नहीं जाएगा। 110% विश्वास रखिए, ठीक है। तो आइए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती हैं किसको, अर्थात एवोगाड्रो को हम किससे निरूपित करते हैं, एवोगाड्रो का संकेत क्या है। तो एवोगाड्रो का संकेत जो मेरा है एन नोट से हम नोटेट करते हैं एवोगाड्रो संख्या को, किससे, एन नोट से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2 गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल से द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो N2 के पूछ रहा है गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यह न्यूमेरिकल है। तो हालांकि N2 का नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, 14 दूनी 28, 28 को इससे गुना कीजिएगा 14 आ जाएगा। 14 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बनेगा हम इसका न्यूमेरिकल अलग से वीडियो बना करके आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो की संख्या Na बराबर 6.02 × 10⁻23 मोल है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणु की संख्या क्या होगा। तो परमाणु की संख्या जो मेरा होगा भैया वह जो मेरा होगा भैया 6.02 × 10⁻23। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या KCl के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका आप द्रव्यमान संख्या निकाल दीजिएगा, पूरा एटॉमिक मास, उसके बाद इससे गुना कर दीजिएगा, आपको अणु संख्या निकल जाएगा। अर्थात इसको जब हल करते हैं इसका मान आता है 3.01 × 10⁻23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है, उसके बाद फिर कैपिटल होता है। किसी भी संकेत का आप देखिएगा पहला अक्षर बी होगा। जैसे मान के हम सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का जो मेरा परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का संकेत Na होता है, अर्थात पहला अक्षर कैपिटल, फिर उसके बाद स्मॉल होता है। उसी तरह से आप मैग्नीशियम लीजिएगा तो मैग्नीशियम का भी वही होगा, पहला अक्षर M बड़की, फिर M छोटकी, G छोटकी होता है। इसीलिए बोले कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है और दूसरा अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। पहला अक्षर बड़ा, बाकी सब कैपिटल लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के या एक या दो अक्षरों से किया जाता है। किसने किया था। तो सर्वप्रथम तत्व का नामकरण जो किया था वह बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, बर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है किसको। तो इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है भैया, ऋण आवेश होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। 1 यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा। तो जब हम भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, अर्थात केंद्र नाभिक के भार को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल भार निकल जाएगा। अर्थात देखिए, प्रोटॉन कितना है 10 और न्यूट्रॉन 12 है, 10 + 12 22 हो गया। तो 22 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितना होता है। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता जो मेरा होता है वह +3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो मेरा संकेत है बताया किसको बताता है। तो यह संकेत जो मेरा है भैया वह हाइड्रोजन तत्व का संकेत है। किसका, हाइड्रोजन का। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, एग्जाम में हूबहू आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजतः गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा किस ओर। तो जब प्रोटॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर धारा का वहन कर रहा है, तब उस समय जो मेरा चालक का जो गतिमान होगा वह हमेशा दाईं ओर होगा। किस ओर, दाईं ओर। तो दाईं ओर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभावित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहता है परमाणु के चारों ओर, जिस कारण से नाभिक के चारों चक्कर काटने के कारण इलेक्ट्रॉन भी उसका बताता है कि किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है।
प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं। तो अल्फा किरण में जो मेरा होता है वह हीलियम के नाभिक में जो उपस्थित होता है उसे होता है अल्फा किरण। तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा अल्फा किरणें, तो अल्फा किरणें का जो उदाहरण इसमें है वह हीलियम नाभिक होगा। कौन, हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो एक अक्षर भैया होता है, देखिए कॉपर का हम संकेत बता रहे हैं आपको Cu, कितना अक्षर है, एगो दूगो। क्लोरीन का Cl, एगो दूगो। कैल्शियम का Ca, एगो दूगो। तो दो हो रहा है, पूछ रहा है क्या, केवल एक अक्षर होता है। तो कार्बन में सिर्फ C होता है कार्बन का, अर्थात कार्बन का संकेत C होता है और एक ही अक्षर केवल है, इसीलिए कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण यह सुविलायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी तत्व के परमाणविक भार को जो हम व्यक्त करते हैं वह एटॉमिक मास यूनिट में, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, अर्थात इसी को बोला जाता है AMU शॉर्ट में। किसी भी तत्व का परमाणु भार जो मेरा होता है वह एटॉमिक मास यूनिट में, जिससे मान लेकर मैग्नीशियम का लिखे या सोडियम का लिए, सोडियम का Na11 और 23 होता है इसका परमाणु भार। खाली 23 नहीं बोलना है आपको, 23 AMU उसको बोला जाता है, अर्थात 23 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। विद्युतः परमाणु जो है मेरा उदासीन होता है। क्या होता है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है क्योंकि इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, साथ ही इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर गति कराने लगता है, बाहर की ओर खींच के रखता है, और प्रोटॉन अंदर की ओर, जिस कारण से दोनों का इक्वल भार हो जाता है, और इक्वल होने के कारण वह उदासीन को दर्शाने लगता है। किसको, उदासीन को। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। कार्बन में देखिए एगो अक्षर है, आयोडीन में संकेत होता है I, फ्लोरीन का F होता है। तो इसमें भी एक अक्षर, इसमें भी एक अक्षर, इसमें भी एक अक्षर। तो किसमें 2 अक्षर हैं भैया, तो लोहा में भैया 2 अक्षर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया कि लोहा इसका सही होगा, क्योंकि लोहा का संकेत क्या होता है, F और E का 2 अक्षर संकेत दिखे था, एगो और दूगो अक्षर दिखा भैया। जब 2 अक्षर दिखा तो क्या हो गया आपका, लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो पिंड को जो आवेशित करेगा, मतलब कि चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगाएगा वही ना आवेश करेगा, वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने का काम किसका है भैया, इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन का अंतरण ही मेरा आवेशित करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कैसे। तो किसी भी तत्व के गुणों को हम प्रदर्शित करते हैं वह परमाणु क्रमांक के आधार पर, अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर किसी भी तत्व के गुण को हम बताते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण पहले आपको हम बता दें कौन कौन सा है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक अस्थायी कण निकाल लीजिएगा। तो अस्थायी कण मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कौन कौन बोले भैया, एक बार फिर से लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मेरा अस्थायी कण है, प्रोटॉन भी अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन भी अस्थायी कण है। पूछा वो अस्थायी कण इसमें कौन है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, कण तो कण है, कोनो ये कण ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनो है भैया, न्यूट्रॉन नहीं लिखा, न्यूट्रॉन रहता तब अस्थायी होता, नो लिख दिया है न्यूट्रॉनो, इसलिए यह मेरा अस्थायी कण नहीं है, वो अस्थायी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजी यौगिक का कौन उदाहरण है भैया, आइए से देखते हैं। तो सहसंयोजक जो बनता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक का निर्माण होता है सहसंयोजक होते हैं, अर्थात उसी को बोलता है आयनिक यौगिक। मतलब 2 यौगिक का संयोग से जो बनता है ना, उसी को बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। जैसे Cl3, ये तो पहले का अलग यौगिक होगा, CH भी अलग यौगिक होगा। अब दोनों को मिलाएंगे भैया तो बन गया कि क्लोरोफॉर्म। इसी का क्लोरोफॉर्म का ही सूत्र है मेरा, CH3CHCl3, क्या CHCl3 क्लोरोफॉर्म का ही सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक के सबसे छोटा संभावी यौगिक यूनिट जो मेरा है वह अणु है। सबसे छोटा पार्ट अणु कहलाता है और अनेक अणुओं को मिलाने के परमाणु का निर्माण होता है। तो सबसे छोटा भाग के अणु है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलर बियरिंग का संरेखक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित संरेखक की आवश्यकता होती है। तो कैसा संरेखक चाहिए भैया? तो संरेखक मतलब होता है कि उसके घर्षण पर को थोड़ा ज़्यादा तीव्र गति करना, ठीक है। और बेयरिंग है भैया, बेयरिंग को घुमाने के लिए थोड़ा ज़्यादा तीव्र गति चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए अर्ध ठोस पदार्थ। कैसा भैया? अर्ध ठोस पदार्थ, सेमी सॉलिड चाहिए भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, यह मेरा टॉपिक आता है किसका भैया? तो आवर्त सारणी का हिस्सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे पहले तत्व के बारे में बताया डोबेरेनर से, ये भैया ने डोबेरेनर ने अपना त्रिक नियम दिया था सबसे पहले। फिर उसके बाद आया था न्यूलियंस ने अष्टक नियम दिया था डोबेरेनर का ठीक बाद। उसके बाद मेंडलीफ आया, मेंडलीफ के बाद फिर मोसले आया। तो पहले कौन आएगा? डोबेरेनर 1 नंबर पर, दूसरा स्थान पर न्यूलियंस आ जाएगा और तीसरा स्थान पर मेरा मेंडलीफ आ जाएगा। तो तीनों हैं। तो पूछेगा सबसे पहले कौन किया था वर्गीकरण? तो डोबेरेनर ने किया था। कैसे, कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम मतलब 3 तत्वों को लेकर दिया था नियम। और कहा था कि 2 तत्व का जो मेरा फर्स्ट और अंतिम का जो औसत होता है, बीच वाले तत्व के औसत के बराबर होता है। यह कथन मेरा डोबेरेनर का ही था। तो हम हालांकि इसका पीरियोडिक टेबल का पूरा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं इस चैनल पर। आप एक बार पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जाके प्ले लिस्ट में जाकर पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा। उसमें इसके बारे में जितना वैज्ञानिक हैं सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएँ, एक एक करके तोड़ के, ठीक है। और उसमें आप समझ जाइएगा, हमको 110% विश्वास है, ठीक है। एक बार लेकिन आपको देखना पड़ेगा, नहीं समझेगा फिर हमको कमेंट करके बताइएगा सर नहीं समझे, तो उसका हम कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा क्या? डोबेरेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था मेरा 25 क्वेश्चन का सेट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक दे दीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए ज़रूर। कमेंट कीजिएगा तब ना हमको पता चलेगा आप समझे या नहीं समझे। नहीं भी समझे तब पर भी कमेंट कीजिएगा, समझे वो भी कमेंट कीजिएगा। क्या अपना फीडबैक दीजिएगा तब हमको पता चलेगा फीडबैक कैसा आप में चल रहा है। हम बता रहे हैं बच्चा के अंदर में घुस रहा है दिमाग में या नहीं घुस रहा है, तो हमको पता नहीं, भगवान तो नहीं है। आप लोग के विचार पर ही, आप लोग के सहारे ही हम टिके हुए हैं, और आप लोग ही नहीं सहारा दीजिएगा तो कैसे हम टिकेंगे। तो यह था मेरा सेट आज का। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको फिर से आगे। इसका भी और 2-3 क्लास होगा, अर्थात 2-3 सेट और होगा इसका। तो 2-3 सेट करवा के ही चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आएंगे उसमें फिर बताएंगे आपको। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ जय हिंद।